हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी जनरली क्या होती है? एक मैथमेटिकल अप्रोच होती है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी अनसर्टेनिटी की डिग्री को मेजर करने की, उसको बताने के लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको आगे देखेंगे, समझ आता रहेगा। तो इसको स्टडी करने की दो अप्रोचेज हो सकती है। पहली हमारे पास है दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके जो रिजल्ट होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हमने 10 बार किसी कॉइन को उछाला तो टेल है वो 6 टाइम्स आ गया और हेड है वो 4 टाइम आ गया। तो हम इन रिजल्ट को नोट कर लेंगे कि 10 बार कॉइन को टॉस किया है, उसमें 6 बार टेल आया है और 4 टाइम्स हमारे पास को क्या मिला है, हेड मिला है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें रियल में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट आर नॉन एज द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करते हैं तो रियल में इसको टॉस किया जाता है, आउटकम्स को नोट करते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सो थ्योरेटिकल और क्लासिकल अप्रोच में क्या होता है, हम रियल में कोई चीज़ करते नहीं है लेकिन उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 10 बार जब कॉइन को टॉस किया था उसमें 6 बार टेल मिला था और 4 बार हमको क्या मिला था, हेड। अब हम इसी चीज़ को 1 मिलियन टाइम करते हैं, इसी चीज़ को 1 मिलियन टाइम करते हैं, तब अब हम लोग पूरा 1 मिलियन टाइम एक्सपेरिमेंटली तो कर नहीं सकते। तब हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर 10 बार टॉस करने पे ये रिजल्ट मिल रहा है तो 1 मिलियन टाइम को उसी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वी आर प्रेडिक्टिंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है जिसमें विदाउट एनी परफॉर्मेंस एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के हम लोग रिजल्ट बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को देखते हैं। पहला है हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम। सो सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। एक डाइस दे रखी है, डाइस की 6 फेसेस होती है, टोटल 6 फेसेस होती है। आपको बोल दिया कि डाइस को उछालने पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1/6। आपको बोल दिया 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, वो भी 1/6। इसी तरीके से 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी गाइज, 1/6। इसी तरीके से मैं चाहे 4 आने की बोलूँ, चाहे 5 आने की बोलूँ या मैं 6 आने की बोलूँ, ये प्रोबेबिलिटी गाइज कितनी मिलेगी, 1/6। तो आउटकम है वो सब में सिमिलर मिल रहे हैं, दैट आई इक्वल टू 1/6। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसमें क्या होता है, नॉट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बैग है फॉर एग्जांपल, उसमें 5 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 2 वाइट बॉल है। सो हम लोगों ने कितनी बोली, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स विदाउट एनी कलर में बोल रहा हूँ, 5 रेड है, 3 ग्रीन है और 2 क्या है, वाइट है। कुल मिला के टोटल बॉल हुई 10। अब आपको बोल दिया जाए कि इसमें से किसी एक बॉल को आप सेलेक्ट करते हो तो उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो अगर सीधा सा दिख रहा है, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल आउटकम कितना है, 10, डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 10 में से कितनी है, 5 है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ग्रीन, ग्रीन कितना है, 3, तो कितनी आ जाएगी, 3/10। सिमिलरली बोलूँ वाइट, वाइट वाइट कितनी आ जाएगी, 2/10, 2/10। तो इस तरीके से अपने को कुछ आउटकम्स मिलते हैं जिसमें सब आउटकम इक्वली नहीं होते, उनको बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम। चाहे जितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो उसमें आउटकम है वो आपको सिमिलर एक ही तरह का मिलता है किसी भी इवेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें सब एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं उनका सम करते हैं तो वो कितना मिलेगा आपको, 1। एग्जाम्पल है, एक कॉइन को टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज 1/2। ठीक है, और दोनों ही प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने क्या बोली है, सेम ही मिलेगी, 1/2। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन को टॉस किया है, हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया है, कॉइन टॉस, अब उसमें या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। सो टोटल आउटकम तो कितने हुए गाइस, 2 हुए।
उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज अगेन 1/2। अगर मैं टोटल सम करूं पी हेड प्लस पी टेल इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो ये चीज़ गाइस अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आर मोर देन 1। एक से ज़्यादा फेवरेबल इवेंट के नंबर्स होते हैं। फेवरेबल इवेंट के नंबर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के अंदर मैं बात करूं तो न्यूमरेटर जो है उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आती है, नंबर एक से ज़्यादा होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक दे रखा है कि एक डाइस है, उसकी फेस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं। आपको बोल दिया जाए कि डाइस में से, डाइस को एक बार हम लोग उछालते हैं, जंप करवाते हैं, तो उसमें आपको बोला कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन। सो ऑब्वियस सी बात है 6 में से कुछ भी आउटकम हो सकता है, 6 कर दिया। लेकिन अब आपको बोलते इवन नंबर, तो गाइस इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4 एंड 6। तो ऊपर की तरफ हमारे पास कितना आएगा 3। सो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/6। सो यहाँ पे जो 3 है, 3 इस कितना है मोर देन 1। सो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। इसी तरीके में ऑड आने के बोल रहा हूँ, इसी तरीके से ऑड के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी टोटल आउटकम 6। अब ऑड नंबर भी कौन से, 3 ही होते हैं, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। तो इसमें भी आ गया 3। सो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स। इस तरीके के इवेंट है दैट आर नोन एज दी कंपाउंड इवेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दैट आर द इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट जो कभी पॉसिबल होते ही नहीं है, ऐसे इवेंट मीन्स जिसका जीरो आउटकम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 7, गेटिंग अ नंबर। जैसे आप अगर डाइस की बात करो, डाइस के अंदर नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको बोला कि डाइस को उछाला है आपने और 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मीन्स जनरली अपन बोले इसमें बोला कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बताओ। तो एक बात बताओ, टोटल आउटकम 6 है, कर दिया 6, लेकिन 7 तो इसमें है ही नहीं ना। 7 कहाँ पे, टोटल 6 से ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकता। सो इसका मतलब 7 आने वाला आउटकम कोई है ही नहीं है, बिकॉज 7 नंबर ही नहीं है। सो दैट इज 0। आपको बोल दिया P8, अगेन 6 से ज़्यादा नंबर बड़े हो ही नहीं सकते, 0। सो 0। उसके आगे आप P9, P10 कुछ भी करते हो, बिकॉज 6 से बड़ा नंबर अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह के आउटकम बोलते हैं दैट आर द इम्पॉसिबल इवेंट्स। नेक्स्ट है श्योर और सर्टेन इवेंट। तो ऐसे इवेंट जो श्योर है, ठीक है, श्योर टू अकर इज 1, इन प्रोबेबिलिटी की, इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, मीन्स इनका होना ही होना है, होना ही होना है, ये ऐसा इवेंट होगा ही होगा। जैसा आपको एक एग्जांपल दिया है, गेटिंग अ नंबर बिलो 6 इन एनी केस, ठीक है, ऑफ अ डाइस। डाइस के अंदर आउटकम, मोर आउटकम आर फेवरेबल आउटकम, ठीक है। सो सभी के सभी आउटकम फेवरेबल ही होंगे। आपको बोल दिया डाइस अगेन क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये होता है। अब आपको बोल दिया जाए कि डाइस के अंदर कोई नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो टोटल आउटकम तो 6 है और 6 से कम या 6 के बराबर पूरे के पूरे 6, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो या तो 6 या 6 से छोटे ये पूछा है, तो पूरे के पूरे उसमें आ जाएंगे। सो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। सो इस तरीके के इवेंट को अपन ने क्या बोले, श्योर और सर्टेन। आपको बोल दिया हो जाता कि हेड या टेल दोनों ही आने की, कुछ भी आ सकता है, इधर हेड और टेल, तीसरा नहीं आना चाहिए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी हेड और टेल, ठीक है। सो टोटल आउटकम 2 हो सकते हैं, अब या हेड होगा या टेल होगा, तो कंप्लीट 2 हेड टेल में से आ रहे हैं। सो क्या हो जाएगी 1 प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह की इवेंट है, क्योंकि हेड और टेल के अलावा तो कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट आर नॉन एज द श्योर और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ऐसे इवेंट जिनका सम कितना होता है 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है, उसको आपने टॉस किया है, कॉइन को आपने टॉस किया है, क्लियर। मैंने बोल दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो कितनी आएगी 1/2। अब आपको बोल दिया हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड नहीं, ये ऊपर का जो साइन है ये आपको बता रहा है ना आने की, नॉट,
ठीक है। सो नॉट हैड नॉट, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब आधी बार हेड आ रहा है, दूसरी बार टेल आएगा, जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो सभी की सभी हेड नहीं आएगा उस टाइम में। सो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। क्लियर? या आप इसके उल्टा बोल देते हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी गैस कितनी? टेल आने की है 1/2, और टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज अगेन 1/2। तो इन दोनों ही केसेस में मैं देखूं, सो पी हेड प्लस पी हेड नॉट, ये कहूं, या मैं करूं पी टेल प्लस पी टेल नॉट इक्वल्स टू, दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, के एक होना और नहीं होना दोनों का सम करते हैं, तो वो कितना आता है हमारे पास में? कुछ इस तरीके से आता है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं हम लोग उसके रेस्पेक्ट में डाइस के लिए। सो एक डाइस के लिए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं गाइस। सो डाइस के केस में अगर मैं बात करूं, सो डाइस के अंदर टोटल कितना होते हैं? 1 2 लगा के 6 नंबर्स होते हैं। आपको बोल दिया जाए 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ डाइस में, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/6। अब आपको बोला है 1 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 के नहीं आने, जो 1 नहीं आए तो 5 टाइम्स ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। 1 को छोड़ दो तो पीछे कितना होगा? 2 3 4 5 6, तो ये 5/6 आ गई हमारे पास में। इन दोनों को सम करता हूँ, P1 आना प्लस P1 का नहीं आना, इन दोनों का सम कितना होगा? दैट इज 1/6 प्लस 5/6, दैट इज इक्वल्स टू 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1। सो ये गाइज अपने को ध्यान रखना है। सो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसमें आने की और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। अब नेक्स्ट गाइज बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। 0 किस केस में होती है? जब इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। और नेक्स्ट है 1। 1 किस केस में होती है? जब श्योर है, श्योर इवेंट होता है तब। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लगा के 1 के बीच है। वो 0 हो भी सकता है, 0 है, हो सकता है 1 है, लेकिन 1 से बड़ी कभी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, ये फॉर्मूला देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। अब कॉइन को टॉस करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये 2 इवेंट है, टोटल इवेंट कितने हो गए? 2। टोटल इवेंट कितने हैं? 2। अब इसमें से हेड आना या टेल आना, आपको बोला हेड आने की वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो टोटल कितना होगा? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 2। और ऊपर फेवरेबल आउटकम कितने? हेड आने का 1, टेल आने का कितना होगा? टोटल आउटकम 2, और ऊपर फेवरेबल कितना? 1। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को। नेक्स्ट कॉइन वाली प्रॉब्लम वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।